हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे अंक गणितीय तर्क शक्ति पर आधारित सेकेंड पार्ट और इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे व उन्हें समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह किए जाते हैं और इनको पर एग्जाम में किस तरह से करना है। तो देखिए यहाँ पर ये पहले क्या दिया गया, 58 यहाँ पर 58, तो हमने 28 और 37 को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखिए 58, तो यहाँ पर 19% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। तो यहाँ देखिए 19 को इसमें से माइनस करें तो कितना बचेगा, 39। ये 39 बचा। और अब क्या दिया गया है, 37% भी दोनों विषयों में, क्योंकि 19% तो अंग्रेजी में भी हुए है और गणित में भी हुए है, इसलिए हमें 19 को दोनों में से माइनस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 37 माइनस 19, तो कितना बचा, 18 बचा। मतलब ये दोनों बचा, इसमें से ये उत्तीर्ण हम ये घटा दिए तो ये बचा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये बचे हुए छात्र हैं। तो 39 प्लस 18। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये दिया गया, तो ये 19% हमने दोनों में से माइनस किया है। तो यहाँ पर दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो मतलब ये दोनों विषयों में मिलकर अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में हमें ये तो पता नहीं है कि किस सब्जेक्ट में 10 हुए, किस में 5 हुए। तो ये 19% हमने दोनों में से घटाते, तो एक 19 तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसको 19 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 76। इनको अगर जोड़िए तो यहाँ पर आएगा 76। तो अगर 76 को हमने 100 में से माइनस किया, क्योंकि टोटल बच्चे कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 24। तो इस तरह से भी, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ, अगर एक परीक्षा में तो अगर कुछ नहीं दिया गया है तो मान लीजिए कि 100 छात्र हैं, क्योंकि 100% ही होता है किसी भी संख्या को, अगर दिया होगा तो हम उसमें से घटाएंगे, अगर नहीं दिया होगा तो उसको क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो दोनों में से हमने माइनस कर दिया। अब इन दोनों को तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों विषयों में, तो दोनों विषय तो 19 आएगा, इसलिए इसको जोड़ेंगे तो उत्तीर्ण दोनों विषयों में उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत है 24%। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 है तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर देखिए 35% विद्यार्थी और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 2500। यहाँ 2500 विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखिए यहाँ 2500 में से अगर हम 35% निकालेंगे तो 2500 35 या 100, तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 875। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, हमने ये तो निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया एक विषय में। अब ये 42% दूसरे विषय में दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये भी टोटल में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितना है यहाँ पर 2500 और यहाँ 4200। और 25 और 42 का करेंगे तो 1050 आएगा। इनको गुणा करके देख लीजिए तो 1050 आएगा। अब 1050, तो इसके बाद क्या, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो 15 का भी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2500 15, तो यहाँ पर ये होगा 25 और अगर 15 का हम गुणा करेंगे तो 375, तो 375 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 875 दिया गया है, तो 875 को हम किस में, 875 को 375 से माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण दिया गया है। तो 875 और माइनस 375, तो कितना आएगा, 500। और यहाँ पर देखिए इसके बाद ये 1000 दिया गया, तो ये दोनों विषयों में हुए, तो 1000 में से भी 1050 में माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 375, तो कितना आएगा, 675 आएंगे। तो अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, क्योंकि यहाँ पर उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत दिया हुआ, यहाँ पर कुल नहीं दिए गए थे और यहाँ पर सिर्फ उत्तीर्ण का पूछा गया था। और यहाँ पर क्या कि एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 500 और 675 को जोड़ना पड़ेगा।
500 प्लस 675, तो टोटल कितना होगा 1175। और 1175 ही एक विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत, क्योंकि एक उत्तीर्ण में कितने हुए हैं ये दोनों, तो ये 35% आए ना, तो ये 875, ये 875 35% थे। और उसके बाद ये हमने निकाला 42%, और दोनों विषयों में पास ये अनुत्तीर्ण हुए का कितने थे 375। तो ये पर क्योंकि यहाँ पर एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यहाँ एक ही विषय में, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों विषय अलग अलग दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ 35% एक विषय में दिया गया है और यहाँ 42 दूसरे में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 1175 ही इसका आंसर होगा। आपको समझ में आया? क्योंकि इसी तरह से आप इसको समझ में सकते हैं और परीक्षा में इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न ना इसमें इतना होता है तो हमारे पास वहाँ टाइम कम होता है, इसलिए हमें घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा, तभी हम एग्जाम में आसानी से बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई कोई तो इस तरह के क्वेश्चन को बाद में कीजिए, अगर आप पहले इसमें अपना टाइम बर्बाद करें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहले जो छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है उनको हल कीजिए एग्जाम, और फिर इनको कीजिए। ये ऐसे है तो नहीं, लेकिन ये टाइम लेते हैं थोड़ा बहुत इनमें, क्योंकि अगर घर पे आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको पता रहेगा वहाँ पर कि आप कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पर इसलिए पहले घर पे इनका रिवीजन कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरह से किया जाता है। अगर आप फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों पार्ट आपने देख लिए हैं, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसको अच्छी तरह से कर पाओगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम कोई वीडियो डालें तो सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।